महाराष्ट्र की जो सियासत है एक के बाद एक हर बदलती घड़ी के साथ वहां पर सियासत जो है वो भी बदलती जा रही है और ड्रामा भी वहां पर बदलता जा रहा है। तो एक तरफ जहां शिवसेना के बागियों का गुवाहाटी पहुंचना जारी है, वहीं कुछ बागी विधायक जिनमें निर्दलीय भी शामिल हैं शिवसेना खेमे में वापस भी लौटे हैं। शिंदे खेमे के 35 लोगों में से 3 निर्दलीयों समेत 4 लौटे थे। बुधवार रात 4 और आज सुबह 3 एमएलए गुवाहाटी पहुंचे। शिवसेना विधायक आशीष जायसवाल भी एकनाथ शिंदे के साथ। गुवाहाटी में मौजूद बागियों की तादाद अब बढ़कर 39 हो गई है। बिल्कुल, और शिंदे समर्थकों की तादाद 41 तक पहुंच सकती है, ये सूत्रों के हवाले से फिलहाल जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। तो शारिक, यहाँ पर एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पे आपको बता दें कि कई तरह की खबरें, कल एक खबर है जो हम अभी आपको बताएंगे, जिसमें एक विधायक उद्धव ठाकरे के साथ जब वो वर्षा से निकले थे तो उसमें वो मौजूद थे, लेकिन वो फिर आज जो तस्वीरें आई उसमें वो गुवाहाटी में। तो ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि करीब करीब एक एक करके विधायकों का जाना लगातार जारी है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है अदिति, जब इस तरह की कोई तोड़ फोड़ होती है तो अपने विधायकों को बचाए रखने के लिए उनकी घेराबंदी की जाती है। जो निकल गए थे वो तो निकल ही गए थे, उनको वापस लाना शायद दूसरे राज्य से उतना मुमकिन नहीं था, लेकिन जो 19 या 21 का आंकड़ा शिवसेना बता रही थी कि अब भी हमारे साथ हैं, उनकी घेराबंदी की जा सकती थी, उन्हें एक जगह पर रखा जा सकता था। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कल सीएम आवास छोड़ दिया, साथ ही साथ विधायकों को भी खुला छोड़ दिया, और उसी का नतीजा है कि कल 4 और आज 3 कुल 7 विधायक यहां से निकलकर गुवाहाटी पहुंच गए। इसमें मेहमानों के पास चलें उससे पहले एक जो खबर हम बता रहे थे अदिति, उसे दर्शकों को बता दीजिए। शिंदे के समर्थन में जो विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं उनमें से एक है नाम दीपक केसरकर का। मंगलवार की रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब दीपक केसरकर जो है वो आदित्य ठाकरे के साथ नजर आ रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए आदित्य ठाकरे के साथ उनकी गाड़ी में वो देखे गए थे। लेकिन आज वो भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और गुवाहाटी में उनकी एकनाथ शिंदे के साथ तस्वीरें भी सामने आई और वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दीपक केसरकर आदित्य ठाकरे के साथ उनकी गाड़ी में नजर आ रहे हैं, जब आदित्य ठाकरे खुद ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब दीपक केसरकर जो है वो वहां पर पहुंच गए हैं गुवाहाटी में और वहां पर वो विधायकों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजीव सबादे। सीधे उनसे बात करते हैं। संजीव जी, अगर हम एक तरीके से देखें, जो हालात बनते चले आ रहे हैं, कल उद्धव ठाकरे ने भले ही भावुक अपील किया हो, उसका कोई असर हुआ नहीं, और शायद विधायकों को भी उन्होंने खुला छोड़ दिया है। यही वजह है कि अब एक एक करके वहां शिंदे के साथ जुड़ने वाले विधायकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है शिवसेना की। बिल्कुल, कल जैसे ही उद्धव ठाकरे जी ने अपना जो मुख्यमंत्री का जो आवास था छोड़ दिया, उसके बाद शिवसेना के विधायकों में एक भावना होगी कि अभी तो सत्ता हाथ से चली गई है, तो अगर हाथ से सत्ता जाने के बाद हम यहाँ रहने से क्या मतलब है, ये सोच के कुछ विधायक शायद गुवाहाटी पहुंचे होंगे, ऐसी एक मेरी धारणा है। दूसरी, शिवसेना नेता यहाँ की जो है बात कह रहे हैं वो ऐसी है कि हमने खुद यहाँ के जो हमारे निष्ठावान शिवसेना विधायक है उनको वहां भेजा है, और उसकी वजह ऐसी वो कह रहे हैं कि वो वहां जाए और वहां के विधायकों से बात करे और फिर से कुछ विधायकों को वापस लेके आए तो बात हमारी बन सकती है। जैसे अभी आंकड़ा ऐसे दिख रहा है कि गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे जी के साथ करीबन 40 विधायक है, लेकिन उनमें से कुछ वापस आ सकते हैं, ऐसे संजय राउत भी कह रहे हैं और बाकी शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं। लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो कम से कम 25 विधायक वापस आना जरूरी है। तो उतने ये यहाँ से जो गए, जैसे दीपक केसरकर जी की बात आपने कही कि कल वो उनके साथ थे आदित्य ठाकरे के साथ और आज वो चले गए गुवाहाटी, तो वो इन्होंने वही उनको वहां भेजा है क्या, वो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो एक बार आंकड़ा क्या है, ये सारा आंकड़ों का खेल रहता है, आप भी जैसे जानते हैं, तो आंकड़े यहाँ के वहां के यहाँ कुछ दिनों तक होते रहेंगे। लेकिन एक बात सही है कि शिवसेना की संगठन पर उद्धव ठाकरे और ठाकरे फैमिली की जो पकड़ थी वो तो अभी बिल्कुल ढीली हो गई है। उनमें अभी वो कहेंगे वैसे होगा, ऐसे ये बात इसके आगे चलने वाली नहीं है।
बिल्कुल संजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये लड़ाई जो है और ये जो ड्रामा है ये काफी दिलचस्प होता जा रहा है। और इस वक्त संजय राउत ने कुछ देर पहले मीडिया के से बातचीत की है, उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। मैं किसी कैंप पर बात नहीं करूंगा, मैं मेरे पार्टी के ऊपर बात। सर, आप कह रहे हैं कि आज भी हमारी पार्टी मजबूत है, पार्टी जमीन पर है। हजारों लाखों कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े हैं। कुछ एमएलए हमसे छोड़कर, हमको छोड़कर जाना यानी पार्टी टूट गया, ऐसा नहीं होता। पार्टी अलग है और विधायकों की बात अलग है, पार्लियामेंट्री पार्टी की बात अलग होती है। किस हालात में, किस दबाव में, किस प्रेशर में ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, उसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा। उद्धव जी ने कल जरूर आह्वान किया है कि आप आइए और बात करिए। मैं उसको बंडखोर नहीं मानता हूँ, जैसा आप कहते हैं, ये बेईमानी। हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंजा है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। तो संजीव जी, यहाँ पर आपने सुना संजय राउत को, वो कह रहे हैं कि 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं और जब यहाँ पर आ जाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वो दबाव में गए हैं। और यहाँ पर बार बार ये बात आ रही है कि कई जो नेता थे वो जमीन से उठकर ऊपर आए थे और इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति को लेकर कई सारे सवाल थे और ईडी जैसे एजेंसियों का खतरा उन पर बना हुआ था। तो ये दबाव भी कहीं ना कहीं उनको शिवसेना से बागी होने में काम आया है। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उन्होंने कुछ विधायक यहाँ से भेज दिए होंगे जो निष्ठावान हैं, वो वहां के जो बागी है उनसे बात करके कुछ उसमें से वापस आ सकते हैं क्या, कोशिश करे। जैसे संजय राउत ने अभी कहा कि 20 विधायक हमारे संपर्क में है, यानी वो वापस आ सकते हैं। उनकी वो बात वो बार बार कह रहे हैं कल से। तो वो आंकड़ा सही है या नहीं है, ये तो आने वाले 2-3 दिनों में दिखाई देगा। और इसीलिए ये तो भाजपा के नेता भी जानते हैं कि इसमें से कुछ विधायक है वो फिर से वापस शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। इसलिए एक कोशिश चल रही है कि ये जो नया ग्रुप बन रहा है एक नाथ शिंदे का, तो वो ग्रुप बन के या अलग शिवसेना बना के रखने के बजाय वो पूरा ग्रुप जो है वो अगर भाजपा में विलीन हो जाए तो भाजपा के लिए अच्छा रहेगा। एक बार भाजपा में ये पूरा ग्रुप विलीन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो उनमें से 2/3 एमएलए को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा शिवसेना के लिए। इसलिए उनकी कोशिश चल रही है कि ये सारे जो विधायक जो है अभी 20, 25, 30, 40 जो भी है, वो एक बार आंकड़ा क्लियर हो जाता है अगर 2/3 होने के बाद, लेकिन तो 2/3 का कोशिश करते हुए नजर तो आ नहीं रहे। कल जब उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगला छोड़ दिया, वो मातोश्री चले गए, उसके बाद भी 3 से 4 विधायक जो है वो गुवाहाटी पहुंच गए। जी, वही शिवसेना के नेताओं का यही कहना कि हमने ही ये इन विधायकों को वहां भेजा है। वहां जो बागी विधायक है उनको समझाने के लिए, उनको वापस लाने की कोशिश करने के लिए। अभी ये इसमें कितना तथ्य है वो उनको ही पता है, ये तो अभी नहीं बोल सकते। अगर मेरा ख्याल है कि फिर भी एक 7-8 विधायक आ सकते हैं और अभी जो चांसेस है फिर से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहने के, वो बहुत कम हो गए। इसलिए अभी कांग्रेस ने एक नया प्रस्ताव दिया है कि भले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री ना हो और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो तो भी हमारा सपोर्ट महाविकास आघाड़ी को रहेगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने से हमको कोई आपत्ति नहीं है। संजीव जी, यहाँ पे कई सारे सवाल हैं। जो उद्धव ठाकरे की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल थे कि वो किसी से मिलते नहीं थे, एक्सेसिबल नहीं थे। क्या प्रशासनिक अनुभव का ना होना, कि उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको सूचना देने की जगह ज्यादातर सूचनाएं पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पास हुआ करती थी, गलती कहां हुई जिसका नतीजा ये सामने आया? ये एक तो सही है कि ये शिवसेना में एक कार्यशैली ही ऐसी है कि मैं कहूंगा वही बात होगी। जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी वही आदेश देते थे, वही सूचना देते और वैसे ही करना पड़ता था, और वो भी बहुत एक्सेसिबल नहीं थे।
और वही बात एक इनके साथ भी है, उद्धव ठाकरे जी के साथ भी हुई है। वो वैसे एक्सेसिबल नहीं है, लोगों में जाते नहीं है, बहुत लोगों से बात नहीं करते, या तो उनकी सलाह सुनते हैं, ऐसा नहीं, जो सलाह जो देते हैं उनसे वो बात करते हैं, लेकिन अपना जो करना है वही करते हैं। अपने उनके बाजू में जो कोई 4-5 लोग है, किचन कैबिनेट उनका जो है, उनसे ही उनका सलाह मशवरा करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। ये तो पुरानी तकरार है, ये अभी सरकार आने के बाद हुई है ऐसे नहीं है, ये शिवसेना की कार्यशैली है। ये एमएलए को भी पता है कि इसी तरह से काम चलता है। बिल्कुल संजीव जी, यहाँ पर हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील सिंह और सोहित मिश्रा दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, इस वक्त क्या जानकारी निकल कर आ रही है, जो ताजा जानकारी है, क्योंकि अब सारा जो मामला है वो आंकड़ों का नजर आ रहा है। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही जो गुवाहाटी में कई शिवसेना विधायक मौजूद हैं, वहाँ पर एक सूत्र से बात हुई है। उनका कहना है आज शाम तक उद्धव ठाकरे के पास अधिकांश 12 से 15 विधायक बचे रहेंगे, बाकी सारे विधायक गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। तो जो आंकड़े हैं, शायद आने वाले दिन में अगर उनका दावा सही समझा जाए तो वो एकनाथ शिंदे के पाले में जाता हुआ नज़र आ रहा है। अदिति, जहां पर मैं मौजूद हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये कितनी बड़ी परेशानी है उद्धव ठाकरे के लिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने ऑफिस है, आपको सामने ऑफिस ये दिख रहा होगा। उसके ठीक पास में जो बाई तरफ आप देख रहे हैं, ये एक शिवसेना कार्यालय है। ये दिन में भी बंद है। क्यों? क्योंकि ये जो सदा सरवणकर हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो आज सुबह गुवाहाटी पहुँच चुके हैं। तो जो सामना भवन के पास के जो विधायक हैं, सामना से ही हर रोज़ सुबह जो मुखपत्र है वहाँ से जो खबरें आती हैं, हम लोग हर रोज़ भेजते हैं कि सामना के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं कि शिवसेना क्या कहना चाहती है। वहाँ पर भी उनके खुद के दादर के विधायक उनके साथ नहीं है, वो चले गए हैं गुवाहाटी। तो आज समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से हैं, और शाम होने तक शायद जो आंकड़े हैं वो और मजबूत हो जाएं एकनाथ शिंदे के पास। दीपक केसरकर काफ़ी वरिष्ठ शिव सैनिक हैं, शिवसेना के विधायक हैं। परसों मैं आपको बता दूं, वो बैठे थे आदित्य ठाकरे के पास में, आदित्य ठाकरे गाड़ी चला रहे थे और उनके बगल में बैठे हुए थे दीपक केसरकर। आज सुबह वो भी पहुंचे हुए हैं गुवाहाटी। तो केवल ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे के समर्थक या नए विधायक ही पहुंच रहे हैं, जो पुराने शिव सैनिक हैं वो भी धीरे धीरे अब गुवाहाटी की ओर जा रहे हैं। इस बीच ये खबर आ रही है कि शायद एक बार फिर से आज कोशिश होगी उद्धव ठाकरे की कि वो किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें या अपने जो नेता उनके पास बचे हैं उनसे बातचीत करें। पहले ये खबर आ रही थी कि शायद आज एक बैठक भी हो या मुंबई में एक वो मीटिंग भी करें, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार फ़िलहाल कोई मीटिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आज एकनाथ शिंदे की ओर से क्या कोई बयान आता है, ये देखना अहम होगा। मैं ये भी सुन रहा हूँ कि जिस तरह से कल 34 विधायकों के दस्तखत के साथ एक पत्र सामने आया था, आज एक और पत्र सामने आ सकता है जिसमें और विधायकों के दस्तखत हों। हालांकि अभी ये केवल दावे हैं जो उनके विधायक कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज का दिन इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल तो गेंद एकनाथ शिंदे के पाले में उद्धव ठाकरे ने डाल दिया। उन्होंने कहा कि आपको नहीं चाहिए तो मैं मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। वर्षा बंगला जो मुख्यमंत्री का औपचारिक बंगला है वो भी उन्होंने छोड़ दिया। अब एकनाथ शिंदे इस पर क्या जवाब देते हैं या उनकी ओर से और कोई कदम उठाया जाता है या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहता है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। सोहित, आप हमारे साथ तो मौजूद हैं ही, सुनील सिंह भी हैं। सुनील, सोहित एक पूरी एक तस्वीर खींचकर बता रहे थे कि किस तरह से क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो सकता है। आप जहां मौजूद हैं, जो आपकी जानकारी है, अगर वो आप हमारे साथ साझा कर पाएं। शारिक, मैं यहाँ पर मातोश्री में हूँ और मातोश्री पे कल जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्षा बंगलो से जब लौट रहे थे तो कल रात में यहाँ पर पूरे शिव सैनिक भरे हुए थे। गाड़ी तक उनकी नहीं जा पा रही थी, लिहाजा उतरकर उन्होंने सभी शिव सैनिकों का अभिवादन किया और यहाँ से फिर वो पैदल चलते हुए अंदर गए। फिलहाल हम देख रहे हैं कि पुलिस है, चौकस है, व्यवस्था है, मीडिया है, लेकिन कार्यकर्ता अभी यहाँ पर नहीं है। हो सकता है कि दोपहर के बाद शायद आए, लेकिन वो अगली रणनीति पे तय करता है कि शिवसेना की रणनीति क्या है। दरअसल जो कार्यकर्ता हैं, शिव सैनिक हैं, वो कुछ जो है खास करके महिलाओं को हमने देखा, वो बहुत उज्ज्वलित हैं इस बात को लेकर कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो उनके परिश्रम से चुनकर आते हैं, उन्होंने इस तरह से बगावत कर दी ठाकरे परिवार के खिलाफ, जिससे वो नाराज थे। लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है, कल उद्धव ठाकरे के भावनात्मक अपील के बाद भी शिवसेना के ऐसे विधायक
जो कि कट्टर शिवसैनिक माने जाते हैं, जो कि दादर जैसे इलाके से भी आते हैं या हैं, वो भी सदा सरवणकर जैसे लोग भी अगर जाते हैं, दीपक केसरकर जैसे लोग जाते हैं जो कि बहुत ही पुराने शिवसैनिक हैं, तो ये शिवसैनिक भी असमंजस में है इस बात को लेकर कि आखिर क्या किया जाए या किस तरह से रिएक्ट करें, वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। इतना तो तय है कि बहुत से विधायकों की और बहुत पुराने जो कट्टर शिवसैनिक है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने से नाराज थे, लेकिन ये जो विधायक गए हैं इनकी सबसे बड़ी जो शिकायत है वो है उपेक्षा की, कि वो विधायक होने के बावजूद, चुने हुए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद बार बार मिलना चाहते थे, लेकिन वो मिल नहीं पाते थे, मिलने का समय नहीं मिलता था। जबकि जो चुनकर नहीं आए हैं, जो एमएलसी हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य हैं या उनके खास जो 4-5 लोग हैं, वही जा पाते थे, मिल पाते थे और इनको महत्व नहीं दिया जाता। इस बात की नाराजगी है और शायद यही नाराजगी सभी जो उपेक्षित विधायक थे उनको एक शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे हैं जो बागी है उनके साथ जोड़ने में कहीं न कहीं कामयाब हुई है, ये फिलहाल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि जिस तरह से इतनी आसानी से जो मुंबई में उपस्थित है 2 दिनों से शिवसेना के विधायक सदा सरवणकर जैसे, वो अगर निकल के चले जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ, तो इसमें क्या कहीं कोई और भी रणनीति तो नहीं काम कर रही है, ये समझना होगा। लेकिन आंकड़ा देखें तो जो 55 शिवसेना के विधायकों में से 37 जो है दल बदल कानून से बचने के लिए जरूरी था, वो आंकड़ा पार करते हुए एकनाथ शिंदे इस समय 39 तक पहुंच चुका है। यानी 39 विधायक इस समय शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के होटल में है। तो ये उनके आंकड़ा जो है इस समय अगर हम कहें तो एकनाथ शिंदे के साथ है, लेकिन पार्टी और शिवसैनिक कार्यकर्ता अभी भी ठाकरे के साथ हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब वो किस तरह से सामने आते हैं या किसका पल्ला भारी पड़ता है वो देखना होगा थोड़ी देर में। शुक्रिया सुनील और सोहित, आप दोनों का। हम वापस आपके पास लौटेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो महाराष्ट्र में हर गुजरते पल के साथ उद्धव ठाकरे कमजोर और एकनाथ शिंदे मजबूत होते जा रहे हैं। खास मेहमान हैं अदिति। बिल्कुल, हमारे साथ संजीव सबादे साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव जी, यहाँ पर अब जो स्थिति दिख रही है बहुत दूर नजर नहीं आ रहे हैं। जो 2/3 का अगर उनको आंकड़ा मिल जाता है शिंदे को, तो ऐसे में दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा और ऐसे में उद्धव ठाकरे की स्थिति और खराब हो जाएगी। संजीव जी, आपका म्यूट हो रखा है, उसे प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। उनको 36 की जरूरत थी 2/3 मेजोरिटी के लिए, तो आंकड़ा अभी 40 के ऊपर गया है, ऐसे आपके चैनल पे और अलग अलग चैनल पे दिखाई दे रहा है। ये आंकड़ा उनके साथ वैसे ही रहा तो उद्धव ठाकरे जी को जाना ही होगा, उसको तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है जो पार्टी है, पार्टी को बचा के रखना। अभी आंकड़े में उनकी हार हो सकती है, विधायक उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन संगठन जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ रहना जरूरी है उनके लिए। अगर संगठन भी उनके साथ जाता है तो जो 65 में संगठन शुरू हुआ था बाला साहब ठाकरे ने, और तब से अब तक शिवसेना का ही जो संगठन था वो बाला साहब ठाकरे और उनके बेटे ठाकरे फैमिली के पास ही रहा था। ठाकरे फैमिली के अलावा किसके पास ये संगठन गया नहीं था। तो वो संगठन बचा के रखना ये एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने। वो कैसे वो कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। कल जो उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ के वो अपने मातोश्री आवास पर आए, तभी रास्ते में हजारों लोग वहां उनको स्वागत करने के लिए, उन्हें अभिवादन करने के लिए वहां खड़े थे। यही पिक्चर पूरे स्टेट में रह सकेगा क्या, और ये कल जो था ये इसके आगे भी रहेगा क्या, ये देखना बड़ी बात है। संगठन को कैसे वो बचाते हैं ये सबसे बड़ी चुनौती है, या नहीं तो ये सरकार भी गई और संगठन भी हाथ से गया, ऐसी हालत हो सकती है। संजीव जी, क्या ये अंदेशा भी है कि सिर्फ पिता पुत्र ही बच जाएं, सब छोड़कर चले जाएं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि शिवसेना जिस तरह से संगठन है, कल जो शक्ति प्रदर्शन कहा गया तो वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो भक्ति प्रदर्शन भी था। अभी भी शिवसेना की जो आम कार्यकर्ता, आम शिवसैनिक है, उनका ठाकरे फैमिली के साथ उतना ही लगाव है जो पहले था। जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कुछ नहीं चलता, वैसे शिवसेना में इनके अलावा कुछ नहीं चलता, ठाकरे के नाम के अलावा।
तो उनकी वही कोशिश रहेगी कि वो संगठन बचाया जाए। अभी इस साल मुंबई से लेकर करीबन 12-14 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं, वो जीतने की उनको कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस तरह से करते हैं, और सत्ता जाने के बाद वो भी खुद उद्धव ठाकरे भी खुद हारी हुई हालत में घर में बैठते हैं या फिर से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, ये देखना बहुत जरूरी बात है। संजीव जी, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है कि शरद पवार यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते थे, लेकिन उस तरह से जो चाणक्य की या संकट मोचन की भूमिका निभाते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? वो क्या वजह है उसके पीछे? एक तो उसकी जो दो तीन वजह ऐसी है कि आपकी जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है। ये बात शरद पवार जी ने पहले ही उद्धव ठाकरे को सूचित की थी, 2-3 बार सूचित की थी। उसके बाद भी वो उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो फिर शरद पवार तो कैसे उनके शिवसेना के एमएलए को कैसे संभालेंगे, ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी हुई कि लोगों को, शिवसेना के लोगों को, जैसे प्रताप सरनाईक हो या यामिनी यादव हो, जिनके ऊपर ईडी की केसेस चल रही है, तो उनको एक भरोसा था कि शरद पवार ऐसा नेता है कि उनको ये इन सब ईडी के मामलों से बाहर निकाल सकता है। लेकिन हुआ यूं कि अनिल देशमुख जैसा मंत्री, नवाब मलिक जैसा मंत्री जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के, वही जेल में गए, तो शरद पवार हमें कोई मदद नहीं कर सकते, ये भावना शिवसेना में भी आ गई। तो ये एक बात है। और शरद पवार हम जितना समझते कि वो सारी कुछ जादुई खेल कर सकते हैं या उनके पास जादू की टोकरी है और वो उनमें से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये शिवसेना की जो बात है वो शिवसेना नहीं संभालनी होगी। ये उन्होंने खुद पवार साहब ने कहा है कि ये जो बातें हैं उनको संगठन उनका खुद का है, वो उन्होंने संभालना चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे उद्धव को, या तो उद्धव बोले अगर इसके बाद तो अलग जो कोई अगर नेता हो जाए और सरकार बचा के रखने के लिए, जैसे एकनाथ शिंदे हो, कांग्रेस ने जैसे क्लियर किया है कि हम एकनाथ शिंदे को भी सीएम बनाने के लिए तैयार है। अगर शरद पवार भी वो करने को तैयार होते तो वो सब जो होगा वो बाहर का जो है सपोर्ट का उतना कर सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो असंतोष है शिवसेना में उसका क्या करेंगे, ये बड़ी बात है। तीसरी और एक बात है, ये सारी अभी एकनाथ शिंदे से लेकर सब लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व का, या हम हिंदुत्व के लिए भाजपा के साथ है, तो भाजपा का हिंदुत्व और शिवसेना का हिंदुत्व अलग है। आज आप जाके ये जो कुछ 40-45 विधायक है उनसे बात करें तो उनको हिंदुत्व की कोई लेना देना नहीं है जी। उनको पता है इतना कि हम भाजपा के साथ अगर साथ में लड़ते हैं तो उसका फायदा होगा। इतने साल से जैसे स्थापना हुई तब से आज तक हम कांग्रेस और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, और 25 साल से ज्यादा साल हमारी दोस्ती जो थी और जो युति थी वो भाजपा के साथ थी। तो भाजपा के साथ जाने से हमारा फायदा हो सकता है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो है उनकी भूमिका बिल्कुल अलग है। एजेंसियों से बच जाएंगे संजीव जी, यही आप इशारा कर रहे हैं ना, एजेंसियों से बच जाएंगे, इसीलिए भाजपा के साथ जाने में फायदा है। जी उनको वो तो है ना कि अगर भाजपा के साथ जाते हैं, जो अभी तक 2-3 जो नेतागण गए कांग्रेस से, जैसे हर्षवर्धन पाटिल है और कोई 2-4 लोग है, एक बबनराव पाचपुते है, जो लोग गए उनको ईडी या जो सेंट्रल एजेंसीज है उनके चंगुल से वो बाहर आ गए। वक्त की थोड़ी सी कमी है संजीव जी, यहाँ पर हम माफी चाहते हैं, आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम फौरन हाजिर होते हैं। तो हम लगातार बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, जिसमें लगातार अपडेट आ रहे हैं, और जो गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे हैं उनके कैंप में लगातार शिवसेना के विधायकों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। अब तक खबर यह है कि 39 के करीब जो है विधायक उनके पास पहुंच चुके हैं, और ये भी एक तरफ कहा जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि वहां जो विधायक हैं उनके संपर्क में वो हैं। जब मुंबई आएंगे तब जो स्थिति शायद कुछ बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो हालात बने हुए दिख रहे हैं उसमें शिवसेना के लिए, महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो विधायक
परसों तक यहाँ पर नजर आ रहे थे गाड़ी में, वो अब जो है गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत मुश्किल बनती हुई शिवसेना के लिए दिख रही है। संजीव सबाजे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। संजीव जी, शिवसेना की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि वहां पर जो विधायक है वो हमारे संपर्क में है 20 के करीब, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई में भी 20 विधायक उनके नहीं बचे। मुंबई में अगर आंकड़ों की बात आप जो कह रहे हैं वो बराबर हो या तो गुवाहाटी से जो खबर आ रही है वो ठीक हो, तो शिवसेना के पास यहाँ एक 14 से 15 विधायक ही रह गए हैं। अभी उन्होंने कहा है कि आज और 2 या 3 एमएलए कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो वहां थे, उसमें से कैलाश पाटिल है, नितिन देशमुख है और एक कोई होगा कह रहे हैं। और उनका कहना है कि ये जो यहाँ से जो विधायक हमने आज गए हैं, जैसे दीपक केसरकर है और बाकी कोई है, तो वो जो गए हैं तो वो उनके खेमे में दाखिल नहीं हुए। हालांकि वहां जो खेमे में कुछ विधायक है उनको वापस लाने के लिए उनको भेजा गया है। क्या ये सही है या नहीं है ये बताना तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से जाते समय वो कहेंगे कि हम वहां से लोगों को लेके आएंगे, लेकिन वहां जाके वो खुद अगर सिग्नेचर कर दे और शिंदे को सपोर्ट करे तो इनके हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती शिवसेना के लिए सरकार की नहीं है, ये सरकार में रहने की नहीं है, संगठन की है, ये मानता हूं। तो ये कर पाएंगे कि नहीं ये देखना होगा। नहीं तो एक मराठी में एक कहावत है कि तेलही गेलं आणि तूपही गेलं, घी भी गया और तेल भी गया, वैसे सरकार भी गया और संगठन भी हाथ से चला गया, ऐसी हालात हो जाएगी। और अगर फिलहाल की स्थिति हम देखें यहाँ पर सर, तो एकनाथ शिंदे के पास जब इतनी बड़ी संख्या में विधायक नजर आ ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब इतना वक्त क्यों वो ले रहे हैं? यहाँ पर तो फैसला उनको ले लेना चाहिए। नहीं, उनको फैसला लेना है तो बीजेपी के साथ जाने का फैसला वो ले सकते हैं तुरंत। उन्होंने कह भी दिया है, उनमें कोई दिक्कत भी नहीं है। प्रॉब्लम ऐसा है कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी अगर चाहती है कि ये जो एमएलए का ग्रुप है ये पूरा का पूरा भाजपा में विलीन हो जाए या तो भाजपा में मर्ज हो जाए, ऐसे भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है, मानना है। अगर वो यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ से वो बाहर नहीं जा पाएंगे। नहीं तो ये 40 का जो आंकड़ा है या 45 का भी आंकड़ा हो तो वो फिर से शिवसेना उन विधायकों को तोड़ सकती है, ऐसा भाजपा को डर है। तो ये टालने के लिए पूरा ग्रुप ही भाजपा में आ जाए, ऐसी कोशिशें चल रही है। ये इसलिए जो प्रकाश आंबेडकर ने भी यही बात कही है। ये इसलिए भी इसमें वक्त लग सकता है क्योंकि जो संगठन की बात अभी आप कर रहे थे, शिवसेना का संगठन जो है वो ठाकरे परिवार के साथ रहा है और वो बहुत मजबूत वहां पर रहे हैं अब तक, इस घटना से पहले तक, जब तक एकनाथ शिंदे ने उनको चुनौती नहीं दी थी। उसको लेकर थोड़ा सा वो वक्त ले रहे हैं क्योंकि आप अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तब उनके लिए वहां पर मुश्किल होगी अपनी सियासत के लिए, या वो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना के साथ ही वो रहें और शिवसेना को ही पूरा जो है वो इस गठबंधन से, महाविकास आघाड़ी से बाहर ले आए तो बेहतर है। या एकनाथ शिंदे ने तो वही बात कही है कि हमने पूरा शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी में से बाहर निकल के भाजपा के साथ सत्ता बनानी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए। तो ये अगर कहने के लिए वो तैयार है, तो ये नहीं कहते कि उसका मुख्यमंत्री कौन हो। अगर उसका मुख्यमंत्री अगर देवेंद्र फडणवीस होने वाला हो तो शिवसेना के अभी के जो नेता है, यहाँ उद्धव ठाकरे से लेकर बाकी जो मुंबई में बैठे नेता है, वो तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। इसलिए एक कोशिश चल रही है कि भाई कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रवादी की तरफ से, हाँ महाविकास आघाड़ी बनी रहे, चाहे मुख्यमंत्री हम बदल दे, लेकिन वो भी होना मुश्किल है। और भाजपा देख रही है भी क्या, अभी और 2-4 दिनों में देखते हैं कितने एमएलए आते, पक्का पिक्चर तैयार होता है नहीं होता है, राज्यपाल के पास जाके लेटर दे पाएंगे या नहीं, ग्रुप बनाया उसका, वो लेटर विधानसभा के उपाध्यक्ष को भी देना जरूरी है। जैसे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा 2019 में नहीं जो ये हुई, तब से अभी तक विधानसभा का अध्यक्ष ही चुना नहीं गया है, तो उपाध्यक्ष पे चल रहा है। तो उपाध्यक्ष को डिसीजन लेना होगा। उपाध्यक्ष है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, वो क्या डिसीजन लेगा बोल नहीं सकते। जैसे छगन भुजबल 1991 में बाहर हुए थे
तो तभी ऐसी हालात हुई थी कि पहला एक पूरा ग्रुप निकल गया, उनमें से कुछ एमएलए फिर से बाहर निकले और फिर से शिवसेना में गए। तो उनको क्या करना था, तो उन्होंने तभी जो मधुकर राव चौधरी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने पहले जो पूरा ग्रुप निकला उसको मान्यता दी, फिर उनमें से जो दूसरा ग्रुप निकला उसको भी मान्यता दी थी, और वो दूसरा ग्रुप फिर से शिवसेना में आ गया जी, उसको भी मान्यता दी। तो अभी लंबा वक्त इस सब में लग सकता है संजीव जी, लेकिन ये खेल तो तुरंत ऐसे आजकल में नहीं चलने वाला, क्योंकि इसकी लीगल फैक्टल टेक्निकल ये सारी बातें होती रही। शायद इसलिए ही सब अपना अपना वक्त जो है वो पूरा यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए हालात यहाँ पर थोड़े से मुश्किल शिवसेना के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। पहले ये बात थी कि कुछ विधायक जो है नाराज होकर गुवाहाटी चले गए हैं, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ विधायक ही हैं जो समर्थन में उद्धव ठाकरे के नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।